हाय वर्गो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपके पास टेबल पर सामने आपके कार्ड्स हैं जो बाकी 12 मंथ्स के कार्ड हैं। मैंने रीडिंग शुरू की थी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए मुझे सारे कार्ड्स जो है वो फ्लिप करके रखने चाहिए और तब रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने रीडिंग डिलीट की और मैं दोबारा उसी रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। एनर्जी जो है थोड़े स्लो दिख रहे हैं मुझे। शुरू में थोड़े स्लो दिख रहे थे, लेकिन आई वांटेड टू सी हाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग फॉर यू, जस्ट टू गिव यू ऑल द की मैसेजेस ऑफ योर रीडिंग। ये थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हो रहा था कार्ड के अंदर, बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैं रीडिंग को देखूँ तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है। इस रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं हम। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी कार्ड्स को पुल करेंगे और देखेंगे कि ये ईयर आपके साथ कैसे होने वाला है। बट उसके साथ साथ ही अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर फॉर योर पर्सनलाइज रीडिंग्स। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग में। पहला जो कार्ड है ये आपका जनवरी का कार्ड है। जनवरी का कार्ड दो चॉइसेस के साथ आ रहा है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, या दो सिचुएशंस के बीच में। ये बैलेंसिंग कार्ड है, यानी कि अब यहाँ पे ना एटर्निटी का साइन भी है। एटर्निटी का साइन है तो उसमें यहाँ ऐसा है कि आप किसी भी एक चीज़ से ना छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ से चॉइस मेकिंग कर लें, क्योंकि ये इमोशनल बैलेंसिंग हो रही है। दो रिलेशनशिप्स को आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। जनवरी का मंथ जो है बैलेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा जाएगा। दो इमोशंस को, दो एनर्जीज़ को बैलेंस करता हुआ दिखता है। फेब का जो मंथ है, फेब के मंथ में जो रीजनरेशन का कार्ड है, जनवरी की एनर्जीज में कोई क्योंकि ये बैलेंसिंग एनर्जी है, इसमें मुझे खास दिक्कत दिखाई देती नहीं है। इट्स अ स्टेबल एनर्जी। आप कुछ स्पिल नहीं हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं हो रहा है। जिस जस्ट दैट आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना पड़ सकता है चीज़ें, पैसे, सिचुएशंस, लोगों के बीच में। स्टार की एनर्जी है आपके फेब के लिए, और फेब का जो कार्ड आया था वो आपका जो क्लैरिफिकेशन कार्ड था वो ये कार्ड था। यानी कि आप जो हैं यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में, अगेन फेब का जो मंथ है आपको दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में डालेगा। हालांकि फेथ है, होप है, आपको पता है कि चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ये अगेन आपको उसी सिचुएशन के अंदर डालकर रखेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लड़ाई है वो कोई और लड़ रहा हो, यानी कि दो लोग आपकी वजह से लड़ते हुए भी यहाँ पर नजर आते हैं। इट कैन बी टू पार्टनर्स हु आर फाइटिंग फॉर यू, इट कैन बी टू पीपल हु आर फाइटिंग इन योर बेनिफिट ओनली। दोनों लोग आप ही का भला चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपने तरीके से आपको बेनिफिट देने के लिए। इसका जो क्लैरिफिकेशन कार्ड था, ये अगर आप ये दो एनर्जीज के बीच में अगर आप यहाँ अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं दिल और दिमाग के बीच में, आपका जो पॉजिटिव कार्ड है वो आपके दिल की तरफ है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़िएगा जो आपका दिल आपको करने के लिए कहता है। कई बार आपकी गट फील बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको देती है, सामने कुछ और होता है लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने इंट्यूशन के साथ आपको जाना चाहिए इन द मंथ ऑफ फेब। जो मार्च का मंथ है, फेब का जो मंथ है उसका एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड था, विच गोज फॉर योर माइंड। दिमाग थोड़ा थका हुआ महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि 2024 का या 23 का या उससे पहले का जो इमोशंस का बल्क, इमोशंस आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, आपको थका दे, आपको थका हुआ महसूस होगा, आपका दिमाग थका हुआ लगेगा। तो क्योंकि दिमाग थका हुआ है इसलिए सही डिसीजन मेकिंग वहाँ पे मुझे होती हुई थोड़ी सी नज़र नहीं आती है। इसलिए अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिएगा और पूरा ट्रस्ट रखिएगा अपने इंट्यूशंस पे कि वो आपको सही गाइड करेंगे। मार्च का मंथ है, काफ़ी ज़्यादा काम लेकर आएगा। काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड रखेंगी, आपको थोड़ा बिजी रखेंगी, स्ट्रेस भी हो सकता है। बट दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मनी एरिया के अंदर आपको प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी। आप काम होगा लेकिन काम के साथ आपको प्रोग्रेशन भी देखने को मिलेगा। अप्रैल में इस स्ट्रेस की वजह से आप थोड़े से डिस्ट्रेस हो सकते हैं, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं या थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि जो मैं चाहता था, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा है, चीज़ें उस तरह से फॉल इन प्लेस नहीं कर रही हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट देन ध्यान रखिए कि आप नेगेटिव्स की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव्स की तरफ कम देख रहे हैं। तो एक बार अपनी नज़र घुमाइए, पीछे देखिए। दो चीज़ें ऐसी भी हैं आपकी ज़िंदगी में जो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है कार्ड्स के अंदर, क्योंकि प्रेशर बहुत है कार्ड में और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि स्ट्रेसफुल है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, क्योंकि आगे के जो कार्ड्स हैं ना वो वही इंडिकेट करते हैं। एक कार्ड है टेबल पे जिस पर आपकी टेंशन, जो आपकी टेंशन गेज कर रहा होगा, जो सर्टेनली आपको लग रहा होगा कि ये कार्ड क्यों है। इट्स अ फिंगर का साइन, इट सेज वार्निंग, यू हैव अ प्रॉब्लम ईदर न्यू और
नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ये जो परेशानी की जो इंडिकेशन है वो आपके फेब के मंथ की तरफ ही है, यानी कि डिसीजन मेकिंग की तरफ है। जो झगड़ा हो रहा है, ये जो डिस्प्यूट आपको कार्ड्स में नज़र आ रहा है, सिर्फ यही जो है ये आपको फेब की तरफ इंडिकेट करता है। तो टू बी प्रिसाइज, फेब के मंथ में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़िए किसी तरह के, किसी तरह के डिस्कशंस का, ऐसे कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस का पार्ट मत बनिए जो आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अप्रैल तक का हम लोग कार्ड देख चुके हैं, हम लोग मई में आ रहे हैं, और मई में जो कार्ड हैं आपके वो हैं कंसल्टेशन के कार्ड। कंसल्टेशन के कार्ड के अलावा ये कार्ड भी जो है मेरा टेंशन ले रहा है यहाँ पर आपके मई के एनर्जीज़ के लिए। आपको आपके पार्टनर से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ऐसी सिचुएशन आपके लिए आ रही है मई में, इस तरह की एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, जहाँ पर इस वक्त जहाँ पर आपको लगेगा कि अब चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें आपको लगता था आपके लिए काम नहीं करेंगी, वो सडनली काम करनी शुरू कर जाएंगी। जिन लोगों की तरफ से आपको लगता था वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपकी काबिलियत नहीं समझते हैं, वो लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। आपको अपने पार्टनर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है इन द मंथ ऑफ में, अगर आप लुकआउट कर रहे हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर कंसल्टेशन के कार्ड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी कंसल्टेशन बिजनेस में हैं, या ऐसा बिजनेस जहाँ पर आपको कंसल्टेशन इज़ योर जॉब, वहाँ पर आप ग्रो करेंगे, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। इट कैन बी अ फाइनेंशियल कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन, किसी भी तरह का करियर कंसल्टेशन, जिस भी तरह का कंसल्टेशन का जो काम है, वहाँ पे आपको प्रोग्रेस जो है वो देखने में यहाँ पर मिल सकता है। टीम वर्क, लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बड़ी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा लोगों के साथ, तो एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं। मे की एनर्जीज़ काफ़ी कुछ कोलैबोरेशन की तरफ इंडिकेट करती हैं, तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए तो प्लीज़ उसको पिकअप करिए और आगे बढ़िएगा। वर्ल्ड की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। फाइनली 3-4 महीने के बाद या कुछ सालों के बाद आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नज़र आएगा। मे का जो मंथ है इसी तरफ इंडिकेट करता है। कार्ड की बेटर व्यू के लिए आई एम जस्ट फ्लिपिंग द पोजिशन ऑफ द कार्ड। ये आपके लिए सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहा है। मे का मंथ की मंथ लगता है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे कोलैबोरेशन आ रहा है, अप्रिसिएशन आ रही है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है आपके लिए। 2 और ऐसे मंथ्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले साल में। मे का मंथ, ओ माई गॉड, वी हैव अ मे कार्ड हियर ऑलरेडी, सो मे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। यहाँ पर ऑलरेडी मे इंडिकेट करता है, मे का कार्ड यहाँ कार्ड्स में है ऑलरेडी। आई जस्ट डिडंट नोटिस इट। मे इज़ गोइंग टू बी अ एनर्जी शिफ्ट फॉर यू। चीज़ें बदलेंगी आपके लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद एक और जो शिफ्ट आपकी एनर्जीज में आ रहा है वो आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कार्ड्स में नज़र आता है। जब हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा कि जो शिफ्ट आ रहा है वो किस तरह का शिफ्ट है। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। जून की एनर्जी है, फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी है जून में। तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव करेंगे। आप ना सिर्फ अपनी मदद कर पाएंगे, बाकी लोगों की मदद कर पाएंगे। जो आपके पास होगा आप उसे शेयर करेंगे। जेनरॉसिटी के कार्ड्स हैं, तो आप जेनरस रहेंगे लोगों की तरफ। बट अगर एक चीज़ मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, चाणक्य वॉज वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम एन अर्थशास्त्र परस्पेक्टिव, एंड ही सेड वन थिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट एंड ओवरऑल लाइफ स्टैंड पॉइंट, कि आपको उतना ही दान करना चाहिए जितनी आपकी क्षमता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक दान करता है वो दरिद्र हो जाता है। तो जितनी आपकी क्षमता है उसी हिसाब से दान करिए। अगर आपकी क्षमता आपको अलाउ नहीं करती है किसी को कुछ देने के लिए, आप पोलाइटली मना भी कर सकते हैं। तो अपनी जेनरॉसिटी को उतना ही इस्तेमाल करिए लोगों का, ताकि वो उसका मिसयूज़ ना करें आपके अगेंस्ट। ओके। जून की एनर्जी काफ़ी, जो आपका एनर्जी शिफ्ट है वो एक्चुअली अप्रैल मिड से स्टार्ट हो रहा है। आज मई में आते आते फुल फ्लेजेड आप शिफ्ट देखेंगे अपनी एनर्जीज़ में। उसके बाद जून में आते आते चीज़ें और बदलती हुई नजर आएंगी। जुलाई का कार्ड जो है आपको इंडिकेट करता है कि देखिए वर्गो, जिस पोजीशन में, जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ पर आप चल रहे हैं, चलते रहिए। रास्ता बिल्कुल सही है, कोई गलत रास्ता नहीं है, उसको पकड़ कर रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यू विल गेट प्रोग्रेशन, सक्सेस ऑन दिस वे। यू आर नाउ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फाइनली। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। किसी पुराने एम्प्लॉयर के साथ रिकन्साइल कर सकते हैं, किसी पुराने पार्टनर के साथ रिकन्साइल कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उनसे बातचीत में हैं या बातचीत इनिशिएट हो चुकी है, मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके किसी पुराने पार्टनर, किसी पुराने कनेक्शन के साथ रिकन्सिलिएशन के कार्ड यहाँ पर नज़र आते हैं। जून के बाद अगर हम जुलाई और अगस्त की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये जो कार्ड है ना, दिस इज द मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांस और बिजनेस। इस कार्ड को इस कार्ड के साथ ज़रा कनेक्ट करके देखते हैं। ये आपका जुलाई का कार्ड है, ये आपका अगस्त का कार्ड है।
यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपके पुराने कनेक्शंस के साथ, और जब अगस्त में आप आ रहे हैं तो कोई एक प्रपोजल, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ टेकिंग प्लेस। तो या तो आपकी मैरिज, इफ़ यू आर अनमैरिड यू विल गेट मैरिड, if you are actually not married and then you are not even in a relationship, this is a romantic connection which is getting developed within X energy, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आप पहले से जानते हैं। बिजनेस में अगर आप नहीं हैं तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नया साइन हो सकता है। बिजनेस में अगर आप हैं तो ऑलरेडी आपको प्रोग्रेशन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। रिकन्सिलिएशन कार्ड्स के अंदर है, तो यहाँ पर जो कार्ड ने एनर्जी है वो क्लैरिफाई कर दी है कि हाँ कुछ नया होता हुआ नजर आता है, विच विल फुलफिल योर डिजायर्स। इट्स अ कार्ड ऑफ डिजायर्स, इट्स अ कार्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट इज़ अ कार्ड ऑफ समथिंग विच यू रियली क्रेव्ड फॉर बट आपको मिला नहीं था, और वो जो सेटिस्फैक्शन आप क्रेव करते थे, आपको चाहिए, आपकी डिज़ायर्स, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आती है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फाइनेंशियल इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आता है। सितंबर की एनर्जी में है हम। सितंबर के नेक्स्ट ही अक्टूबर का मंथ पड़ेगा, तो वो एनर्जीज हम चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, क्या क्या शिफ्ट हो रहा है। कार्ड्स के पिक्चर मैसेजेस पर फिलहाल मत जाइए, एनर्जीज बाकी कार्ड से भी आती हैं, सो जस्ट डोंट गो बाय कि कार्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एवरी नेगेटिव कार्ड हैज़ अ पॉजिटिव मैसेज इन इट। सितंबर के कार्ड में अगेन, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आएगा, तो तैयार रहिएगा, कंधों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा बर्डन आपके कंधों पर आने वाला है फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड पॉइंट। इट इज़ अ साइकिल ऑल्सो विच इज़ गेटिंग एंडेड। तो बहुत टाइम से अगर आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, आपको लगा था बहुत सारी चीज़ें आपके कंधों पर हैं, आप जिम्मेदारियां बहुत आपके कंधों पे आ गई हैं, वहाँ पर जो है ये आपको एक साइकिल ख़त्म होती हुई नज़र आती, जहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट करते हुए नज़र आते हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं। ये कार्ड इसको क्लैरिफिकेशन कार्ड के साथ यहाँ पर आया था। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही डिसिप्लिन के किस्म के इंसान होते हैं, बट सडनली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहे हैं पूरे साइकिल में, आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं और आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, यानी कि अपने आसपास के लोगों को आप थोड़ी सी लिबर्टी देना चाहते हैं अपने क्लोज आने के लिए। तो डिसिप्लिन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट होते हुए नज़र आते हैं आप मुझे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, बट दैट इज़ अ गुड साइन। आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं आई वॉन्ट टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज है कि यहाँ पे आपको कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आता है। इनफैक्ट दिस वॉज अ मच नीडेड ब्रेक वॉट यू रियली वॉन्टेड फॉर सम टाइम नाउ। अक्टूबर की एनर्जी है, अक्टूबर में अक्टूबर का ही कार्ड है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स के अगर कार्ड को देखें तो पिक्चर मैसेज थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, क्योंकि दिस इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली लुक्स लाइक वेरी वेरी एंशियस फ्रॉम अ पिक्चर स्टैंड पॉइंट, और बहुत होपलेस और कुछ ट्रॉमा में नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि आपके कार्ड्स का प्लेसमेंट आगे और पीछे दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स का है, यहाँ पर हम इसको रिवर्स एनर्जी की तरह पढ़ेंगे, विच इज सेइंग दैट यू आर होपिंग समथिंग न्यू टू हैपन। कुछ नया होने की उम्मीद यहाँ पे नज़र आती है। अपनी होप बनाकर रखिए, बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। कोई नया इंसान आपको रीच आउट कर सकता है आपके बेनिफिट के लिए। और यहाँ पर जो कार्ड क्लैरिफाई करता है वो आता है रिकग्निशन का कार्ड, रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो जो आप काबिलियत रखते हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से आपको एनर्जी जो अक्टूबर की आ रही है वो शिफ्ट कर रही है आपको रिवॉर्ड्स देने के लिए और आपकी मेहनत का आपको फल देने के लिए। तो किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई नई बड़ी डेजिग्नेशन आप टेकअप कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी के पोजीशन पे आप आ सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड था, मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, तो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। हेरोफेंट जो है वो है आपके हेरोफेंट की जो एनर्जी वो ट्रेडिशंस की तरफ इंडिकेट करती है, एथिक्स की तरफ, मोरालिटी की तरफ, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ भी इंडिकेट करती है। तो नवंबर और दिसंबर की जो एनर्जीज हैं वो साथ में आपको रिलैक्सेशन देती हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में आती है ना, वो अपने साथ थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती है। उस जिम्मेदारी की वजह से कई बार हम लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। आपका दिसंबर का कार्ड है, लेकिन आपको हमेशा मदद मिल रही है वर्गो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको आपके पार्टनर से मदद मिलेगी, आपको आपके आसपास के लोगों से कोलैबोरेट करके यहाँ पर मदद मिलेगी। तो किसी भी तरीके से सिचुएशन को नेगेटिव समझने की कोशिश मत करिएगा। आपके पास बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा ऊंची डेजिग्नेशन आ रही है, उसके साथ आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपके पास आएंगी। अगर आप परेशान हैं, फाइनेंशियली परेशान है, तो आपको वहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगी। यू विल गेट सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम पीपल। नवंबर और दिसंबर के कार्ड मेरे हिसाब से आपकी
मई की साइकिल से लेकर आपके दिसंबर तक की साइकिल आपको बहुत कुछ ऐसा देकर जाएगी जो यू वुड वांट टू जस्ट ट्रेजर, कीप इट विद यू, एंड यू वुड वांट टू यू विल फील लाइक दैट दिस इज इट, आई मीन दिस इज कॉल्ड लाइफ। नाउ की मैसेजेस आपको मैं आपके रीडिंग के देती हूँ। पेशेंस इज योर की मैसेज। आपका पेशेंस बनाकर रखिएगा, डिसहार्टेंड नहीं होना है। जिम्मेदारियां आएंगी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, तो पेशेंस इज़ द की फॉर यू इन द मंथ ऑफ इन द ईयर 2025। पेशेंस बनाकर रखिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपका पेशेंस आपको देकर जाएगा। जजमेंट का भी कार्ड है। अब जो जजमेंट का कार्ड होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इट विल गिव यू जो हिस्सा अपनी ज़िंदगी का, जो चीज़ें अपनी लाइफ की आप नहीं जानते थे, ये ईयर आपको उन चीज़ों से वाकिफ़ कराएगा, उन चीज़ों से आपको अवेयर कराएगा। तो अपनी ही पर्सनैलिटी का एक नया रूप जानने के लिए तैयार रहिएगा वर्गो, क्योंकि ये साल आपको वो अवेकनिंग देकर जाएगा, वो अवेयरनेस देकर जाएगा जो आप या तो क्रेव करते थे या आपको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करती हैं आपके लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा वर्गो। हम फिर से मिलेंगे जनवरी 2025 के रीडिंग्स के साथ आपके लिए। टेक केयर and God bless you.